नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कैप्शन जनता ने पढ़ ही लिया होगा और जितने भी हमारे दैनिक शिव टाइम के व्यूवर्स हैं जल्द से जल्द जुड़े ताकि महत्वपूर्ण जानकारियां आप पे घर बैठे आप तक पहुंचे। कैप्शन में है कि क्या कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन मिल रहा है। जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं, वहीं दूसरी तरफ लोग ये दावा कर रहे हैं, लोग ये शिकायतें कर रहे हैं कि जो मरीजों की मृत्यु हो रही है वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हो रही है। और इसी मुद्दे को बार बार हमारे डोगरा जर्नलिस्ट जिनको लोग जनता जानती है, शायद डोगरा कहेंगे तो कईयों को आपत्ति भी होगी, पर जो है हमें उसे कहने में कोई संकोच नहीं है, ना ही कोई परेशानी है। डोगरा जो पत्रकार आशीष कोहली जी बार बार, चाहे उस समय हम घर पे बैठे होते हैं, पर ये रात को 12 बजे भी 1 बजे भी लोगों की दुविधा को प्रशासन और जनता तक लाने की कोशिश करते हैं। कैप्शन के ऊपर ही बात करेंगे, क्या कोरोना पेशेंट्स को ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं। आशीष जी, एक बार फिर से आपका दैनिक शिव टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी और सभी को राम राम। देखिए, आपने जो बात की कि मैं लगातार जो रिपोर्टिंग करता हूँ, आप चाहे घर पे होते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा आपको दुरुस्त करूँ। आप घर पे नहीं होते हैं, आप भी मेरे साथ होते हैं, क्योंकि जो मेरी आवाज़ है वो हम सब की आवाज़ है, जो आपकी आवाज़ है वो मेरी भी आवाज़ है। इसीलिए हर जगह जहाँ पर मैं नहीं पहुँच पाता वहाँ पर रश्मि जी होते हैं या हमारे बाकी पत्रकार होते हैं, जहाँ रश्मि जी नहीं होते वहाँ पर हम होते हैं। तो हम सब लोग अपनी तरफ से अपना योगदान दे रहे हैं और सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए, मरीज इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हर एक मरीज तक हर पत्रकार का पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम लोग अपनी तरफ से पूरा योगदान दे रहे हैं जहां तक हम पहुंच पाएं। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या मरीजों को ऑक्सीजन मिल रही है। यही सवाल तो मैं लगातार पूछ रहा हूं, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, हमारे पास सब जगह ऑक्सीजन है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो फिर जो मरीज के साथ अटेंडेंट्स हैं वो हमें आके ये क्यों बोल रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो मेरा तो यही सवाल है कि अगर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन किन के लिए रखी है। या तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं बिल्कुल इस पे श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि क्या पता कोई वीवीआईपी मरीज आने वाले हैं तो उनके लिए संभाल के रखी गई है। कल रात को एक बच्चा अपनी माँ को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था और उसकी मदर पॉजिटिव है, उसकी सिस्टर पॉजिटिव है। वो खुद कोविड वार्ड के अंदर जाता है पीपी किट पहन के, और वो खुद 2-3 सिलेंडर उठाकर लेकर आता है मदर के लिए। अब आप बताइए, ये सिचुएशन बनी है। सिलेंडर ले आता है, वहां पर एक फ्लो मीटर होता है, फ्लो मीटर जिससे वो ऑक्सीजन जाती है। अब एग्जैक्टली क्या उसका काम होता है टेक्निकल मैं नहीं जानता हूँ। जाती है वो ऑक्सीजन और उसमें से लीकेज हो रही है, सारी ऑक्सीजन बाहर आ रही है। पेशेंट की ऑक्सीजन जो है वो डिप कर चुकी है 70 तक, और उसको अगर रेगुलर हाई फ्लो ऑक्सीजन मिलेगी तभी वो अपनी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करेगा। लेकिन वो ऑक्सीजन सारी की सारी लीक हो रही है। तो मैं गवर्नर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका फैक्ट चेक ये कहता है कि हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ग्राउंड टेस्ट जो हम रोज कर रहे हैं वो कहता है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो किस तरह से हम इस चीज को माने कि लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है? है भी ऑक्सीजन पर लोगों तक पहुंचाई नहीं जा रही, ये बड़ा सवाल है। 4 लोगों की मृत्यु हो गई बत्रा हॉस्पिटल में। अगर ऑक्सीजन थी तो कैसे हो गई? मतलब फिर इनके कहने का मतलब है कि उनको कोरोना हुआ था कोरोना की वजह से। लेकिन उनका परिवार जो रो के बिलक रहा है वहां पर, और डिवकॉम साहब ने तो एक इंक्वायरी भी गठन कर दी है। अगर इंक्वायरी गठन तभी किया ना, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ कोताही हुई है, अपने आप तो मृत्यु नहीं हुई ना। तो 4 लोगों की मृत्यु और 2 हस्बैंड वाइफ की इकट्ठे मृत्यु हो जाना, परिवार ही उजड़ जाना, परिवार ही खत्म हो गया। और आप बाद में कहते हैं आप अपना पलड़ा झाड़ने के लिए आए थे, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। ठीक है, अगर आपके पास सब कुछ है तो फिर लोगों की डेथ कैसे हो रही है? मेरा तो ये छोटा सा सवाल है। अब मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ, मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये नहीं कह रहा कि वो काम नहीं कर रहे, वो दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन अगर काम कर रहे हैं तो जो इस समय मेडिकल के मेन इंचार्ज भटनागर जी हैं वो कहाँ पर हैं? आपने देखा उनको इस सेकंड वेव में एक बार भी हॉस्पिटल आते हैं? उनकी जगह डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर जी रात को 2 बजे पीपी किट पहन के कोविड वार्ड में चले जाते हैं पता करने के लिए, किसी को बिना बताए अकेले। डिविजनल कमिश्नर जा रहे हैं, फारूक खान जी कठुआ जाते हैं, आईसीयू वार्ड के अंदर चले जाते हैं। कहाँ है भटनागर जी? मैं तो ये पूछूंगा कि भटनागर जी कहाँ पर हैं? भटनागर जी को आना चाहिए इस सिचुएशन में। पिछली बार आए थे, क्योंकि बार बार जब मीडिया के माध्यम से बात होती है, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि आना चाहिए सरप्राइज विजिट। क्यों नहीं आना चाहिए? पहले तैयारियां करके नहीं आना चाहिए, पहले इन्फॉर्म करके। लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब इस समय जो जीएमसी के अंदर सुपरिटेंडेंट चेंज हुए हैं, एडीएस मनहास जी आए हैं, उनका बड़ा अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड है और ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर अब कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। लेकिन अब उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको भी थोड़ा सा
उनके तरीके के साथ काम करना पड़ेगा अगर हॉस्पिटल की सिचुएशन देखनी है। देखिए इस समय सिचुएशन, हम हॉस्पिटल के ऊपर लगातार खबरें करते हैं, लेकिन इस समय मैंने अपनी 24/7 जो रिपोर्टिंग है वो हॉस्पिटल को डेडिकेट कर दी है, ताकि मेरे मरीजों को कोई परेशानी ना आए। आपको मैं तभी कह रहा था, अगर आपके पास कोई मरीज होते हैं जिनको परेशानी आ रही है, आप हमें बता सकते हैं, मेरे पास होंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये सिचुएशन इस समय इतनी डेंजरस है कि हर एक व्यक्ति तक हर सुविधा मिलनी चाहिए। सस्ती दवाइयाँ हॉस्पिटल के अंदर मिलती हैं, जो महंगी दवाइयाँ वो हॉस्पिटल के बाहर से मिलती हैं। गरीब आदमी कहाँ से जाएगा? लॉकडाउन लगा हुआ है, नौकरी में लोग जा नहीं रहे, दिहाड़ियाँ लोगों की नहीं लग रही। कोरोना वायरस ये नहीं देख रहा कि अमीर को होना है, गरीब को होना है, सबको हो रहा है, एक दिहाड़ीदार को भी हो रहा है। वो महंगी दवाइयाँ बाजार से कहाँ से लाएगा? क्या ये टाइम नहीं है जब उनको दवाइयाँ हॉस्पिटल प्रोवाइड करे? सब दवाइयाँ कहीं ना कहीं कमियां हैं आशीष जी, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। बड़े बड़े दावे करने से जो खाना पूर्ति नहीं होती, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ऑक्सीजन, फिर भी लगातार रिपोर्टिंग आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से भी पहुंच रही है। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग बिलक रहे हैं अपनों के लिए, ऑक्सीजन के लिए। या तो हो नहीं, एक तरफ से आप दावे करते हैं, फिर मिल क्यों नहीं रही? सबसे बड़ी बात है। मेरा वही तो कहना है कि अगर मिल नहीं रही तो वो किस लिए रखी है? या तो उसका अचार डालना है, या उसके आगे धूप बत्ती करनी है, या उसकी पूजा करनी है, करना क्या उसका? अगर है तो ठीक है, हम मान लेते हैं, तो फिर दो भी ना। लीक हो रही है, क्यों लीक हो रही है, किस लिए रखी है आपने? 4 दिन पहले मैं गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टिंग करता हूँ, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, तो नहीं थे मिल रहे। आगे कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ जी बेड है, अगले दिन डिविजनल डीसी सर और डिविजनल कमिश्नर जी जाते हैं, 90 नए बेड लगाते हैं। तो इसका मतलब हमारी रिपोर्ट सही थी ना? बिल्कुल नहीं थे ना बेड, फिर अगर थे तो फिर 90 क्यों लगे ने? आशीष जी, एक चीज और सवाल है कि पत्रकार हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, और भी हमारी पूरी फटर्निटी है, वो भी चाहते हैं आपको भी खतरा, आपका भी परिवार है, डर नहीं लगता जब हम घर जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपको भी लगता होगा हम भी जब परिवार के बीच में जाते हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं ना 2 दिन पहले अपनी वीडियो में ये बात कही थी, हम घर से बाहर हैं, हम घर अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे जितनी भी जनता है जम्मू कश्मीर की, हम उनके परिवार को देख रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर हम भी अपने घर बैठे रहेंगे तो उनके लिए कौन काम करेगा? देखिए, जो ये सरकारी वो अपनी स्टेटमेंट्स देने आते हैं ना, जिस तरह इन्होंने फैक्ट चेक किया कि 4 लोगों की मृत्यु हुई थी ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई, फैक्ट चेक, उन लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है, सरकारी तनख्वाह मिलती है। हमें क्या मिलता है? लोगों की दुआ। उनको मिलती है सरकारी तनख्वाह। ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए हमें ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए क्या मिलती है? लोगों की दुआ, लोगों के आशीर्वाद, लोगों की ब्लेसिंग्स। हम उसके लिए काम करते हैं। जब लोगों की ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, जब किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, तो हम अगर उसके लिए काम करके उसको ये चीज़ मिल जाती है आपकी और मेरी वजह से, तो हमें जो उनसे ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी कोविड शील्ड है। कोविड शील्ड जो आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं ना, कोविड शील्ड, हमें वो कोविड शील्ड हमारी वो है, हमारा वही मास्क है, हमारा वही फेस शील्ड है, हमारा वही ग्लव्स हैं, हमारा वही कोरोना वैक्सीन है। फिर भी कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि पत्रकारों के लिए क्या प्रावधान रखा? क्या उनको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं थी? क्या वो काम कर रहे हैं? हम नहीं कहते हमें कोई आप अवार्ड दीजिए या इसका हमें कोई मुआवजा चाहिए, हम ये चाहते हैं कि कम से कम हम भी जब निकले, हम भी खुद को सुरक्षित, हमारा परिवार भी सुरक्षित महसूस करे। जब हम इस तरह के केसेस से होकर आते हैं, डील करते हैं, डॉक्टर्स हमारे अच्छा काम करें, फ्रंट लाइन वॉरियर, उनको पूरे इक्विपमेंट्स मिले हुए हैं। पुलिस की बात करें, उनको भी पूरे अपने इक्विपमेंट मिले, उसी मुताबिक चलते हैं। पर हम लोगों के पास क्या है? आशीष जी, माइक है, हमारा कैमरामैन हम है और मोबाइल है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपके ना इस सवाल पे आने से पहले ना मैं एक छोटी सी आपसे बात करना चाहूँगा और दर्शकों को बताना चाहूँगा। रश्मि जी, जब हम वीडियो स्टार्ट करने वाले थे, एक गाड़ी वाला रुके ना, बिल्कुल गाड़ी में रुके और उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने क्या कहा, आप ही बताइए। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, यानी कि वो अच्छे रसूखदार लोग थे, दिख रहे थे, जो हमें दिख रहा था, कह रहे थे हमें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। तो साथ ही में सरकार की जो शाम को स्टेटमेंट आएगी ना, उसमें उन्होंने कहना है हमारे पास 25 वेंटिलेटर बेड फ्री है। आपके सामने पूरा डाटा आता है, एक शख्स कहते हैं वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, शाम को सरकार कहती है 25 फ्री हैं। अब वो 25 किस लिए रखे हैं? या तो उन 25 का इसलिए रखे हैं कि जब भटनागर साहब आएंगे उनको दिखाएंगे ये देखिए बेड खाली पड़े हैं, गवर्नर साहब आएंगे उनको दिखाएंगे ये देखिए बेड खाली हैं, लोग नहीं है, लेकिन लोगों को नहीं मिल रहे। अभी आपके सामने एक शख्स कहता है हमें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। अब आप बताइए सच्चा कौन है और झूठा कौन है? सरकारी तनख्वाह लेने वाले तो कहेंगे हम सच्चे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे लोग बोल रहे हैं, जो मरीज बोल रहे हैं, कौन है सच्चा? हम तो मरीज की सुनेंगे ना, जो मरीज का अटेंडेंट है हम उसकी सुनेंगे। दूसरी आपने बात की हमारे पत्रकारों की।
मेरे को बड़ी हंसी आई अभी थोड़े दिन पहले ना, हमारे कुछ सीनियर पत्रकार हैं, मैं उनकी बड़ी आदर सत्कार करता हूँ। उन्होंने एक सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जहाँ पे बड़े सीनियर ऑफिशियल्स हैं हमारे गवर्नमेंट के साथ, जो मेन लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, उनको ये कहा कि भाई मीडिया कर्मियों को वैक्सीन नहीं लग रही है, वैक्सीन लगवाइए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। उन्होंने भी लिख दिया, ठीक है जी, सभी एक्रीडेटेड जर्नलिस्टों को सीडी हॉस्पिटल या पता नहीं कहाँ पर कैंप लगा है, आपको वहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी। किनको? एक्रीडेटेड जर्नलिस्टों को। यानी कि नॉन एक्रीडेटेड अगर जम्मू में अगर 100 लोग एक्रीडेटेड है, बस उन्हीं को। और जम्मू के अंदर इस समय 500 के करीब मीडिया कर्मी काम कर रहे होंगे, दफ्तरों को मिला के, ठीक है, दफ्तर में भी लोग काम करने वाले हैं। क्या उनको वैक्सीन नहीं चाहिए? और मेरा तो एक छोटा सवाल है, कौन सा एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हमारी तरह, आपकी तरह मॉर्चरी के बाहर रिपोर्टिंग करता है? कौन सा एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट मेरे तरह, आपकी तरह रात को 12 बजे जीएमसी के बाहर खड़ा होता है? कौन से एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट को कौन से मरीज के अटेंडेंट फोन करके बुलाते हैं, आइए जी, जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, हमारी रिपोर्टिंग करिए? कोई नहीं बुलाता। बुलाते किनको है? लोकल को ही बुलाते हैं, मुझे, हमारे जितने भाई बंधु हैं, विमल, अमित, रविंदर, इन सबको बुलाते हैं। नहीं है, जो हम आपको बताना और आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं कि मैं एक्रेडिटेड हूं। मैं नहीं गया लगवाने इंजेक्शन। क्यों? क्योंकि मेरे जो नॉन एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, मेरे भाई बहन हैं, आप हैं, उनके लिए वैक्सीन नहीं, और हमारे लिए वैक्सीन क्यों? मैं भी तभी लगाऊंगा जब सब आम लोग लगाएंगे, इसलिए मैंने नहीं लगवाई। जाएं एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट लगवाते हैं तो लगवाएं, लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूं, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्या बाकी पत्रकार जो आप और मैं लगातार यहाँ मॉर्चरी के बाहर आए हैं, हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टिंग करते हैं, कोरोना के अटेंडेंट्स के साथ, जो मरीजों के अटेंडेंट्स के साथ रोज बात कर रहे हैं, क्या हमें वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए? जी, हमारी नजर में और जनता की नजर में एक्रीडेटेड वही होगा जो 24 घंटे जनता की आवाज को उठाएगा, जो मॉर्चरी रूम के बाहर होगा, हॉस्पिटल के बाहर होगा, जो साथ में एक्रीडेटेड वो है जिसका नाम जनता जानती होगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो घरों में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, अपने एसी रूम में बैठ कर ही एक्रीडेटेड वैसे नहीं होता। एक्रीडेटेड बनने के लिए सबसे बड़ी बात है, जनता जिसको मानती है, जनता जिसको जानती है, हमारी नजर में वो एक्रीडेटेड हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं इस बहस पे ज्यादा नहीं बात करूंगा, क्योंकि ये बहस तो बड़ी देर से चलती आ रही है। तभी एक आखिरी सवाल, बारिश भी है तो एक और आखिरी सवाल आशीष जी, कई बार ये भी कहा जाता है, हमारे मैसेजेस आते हैं, इसी में भी आ रहे होंगे कमेंट, कि बस अब पत्रकार ही रह गए आपस में पत्रकार वार्ता करने के लिए। अरे तो किससे करेंगे? क्या प्रशासन या सरकार अपनी गलती गिनाएगी कि हमें ये त्रुटियां, हमें ये गलतियां? दिक्कत पता है क्या है रश्मि जी? दिक्कत उनको ये नहीं है कि पत्रकार से ही बातें करने वाले रहेंगे। ये हो सकता है ये वो लोग कमेंट करवा रहे हैं जिनका आप इंटरव्यू नहीं लेते हैं। शायद उनको लगता हो कि आप उनका भी इंटरव्यू ले, और वो खुद तो कमेंट कर नहीं सकते, तो किसी को बोलते हुए कमेंट करने के लिए। बात पत्रकार की नहीं है, उनको बात इस चीज की है कि भाई ये इनको लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, इनको लोग सुन क्यों रहे हैं, इनको लोग कॉन्टैक्ट क्यों कर रहे हैं। तभी मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको कहा था, परेशानी लोगों को डोगरा जर्नलिस्ट से नहीं है या रश्मि जी से नहीं है, परेशानी है हमारे काम से। अगर हम मरीजों के साथ खड़े हैं ना दिन रात, तो हमारे काम से परेशानी है। मेरे को कल एक शख्स बोल रहा था, यार आपको पता है कई पत्रकार जो हैं आपसे चिढ़ते इसलिए हैं क्योंकि आप जहाँ पे भी जाते हैं रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी, तो उनको भी जाना पड़ता है। तो मैंने कहा तो इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? इसमें तो उनको अच्छा लगना चाहिए कि भाई हम भी काम के लिए उठ रहे हैं, तो मैं तो रुकूंगा नहीं उनकी वजह से कि भाई उनको आराम करना है, क्योंकि मुझे लोगों की जनता का जवाब दीजिए, अपना काम से जवाब दीजिए। बिल्कुल काम से जवाब देना चाहिए। लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात, कई बार हमें कमेंट भी आए थे कि अब यही टाइम रह गया पत्रकारों से हम अपनी जनता को ये भी बताना चाहें, और जो ये कमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए हम बात क्या कर रहे हैं, हम किन की बात कर रहे हैं। जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि उनको हमारी जरूरत पड़े, लेकिन जो लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं ना, उनको और उनके परिवारों को कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम उनके साथ 24/7 खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात हमने आशीष जी कही, फिर भी अपनी जनता से ये कहेंगे, हमने जो आज बात की है, ग्राउंड रियलिटी की बात कही है, अगर हमने सच्चाई जानी होगी, किसी मुद्दे पर बात करनी होगी, क्या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आकर हमसे कहेगा हाँ ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा? ये हम लोग ही अपनी बात, जो जनता की बात आप लोगों तक इस माध्यम से रख सकते हैं, क्योंकि बेटर जो पत्रकार जो इस समय फील्ड में काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं, वो वही सच्चाई जानते हैं आखिर सच क्या है। तो उसी माध्यम से हमारा भी कर्तव्य बन जाता है, जो ये काम कर रहे हैं हम इनसे जाने, जो हम कर रहे हैं हम इनको बताएं कि यहाँ कमियां हैं, यहाँ त्रुटियां, ना ही सरकार ना ही एडमिनिस्ट्रेशन आकर कहेगी। और मेरी और आपकी और हमारे जो बाकी पत्रकार भाई बहन है जो दिन रात काम करते हैं, उनकी सबसे बड़ा जो कोरोना वायरस से बचने के लिए
वैक्सीन तो है ही, जी। उसके साथ सबसे बड़ी चीज है जो लोगों की दुआएं हमें मिलती बिल्कुल। हैं, जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, जिनको खाना मिल रहा है, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, उनको डॉक्टर्स पूछने आते हैं, उनको बेड्स मिलते हैं, जब हमें वो दुआ देते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी वैक्सीन हुई। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे आज आखिर में? सबसे जम्मू बड़ा कश्मीर बड़ा के यही है कि मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। बिल्कुल। संभलने के लिए बहुत वक्त है अभी हमारे पास, हमारी दिल्ली और बॉम्बे जैसी सिचुएशन नहीं हुई है। कृपया करके मैं भटनागर जी जो मिल नहीं रहे हमें कहाँ पर हैं, भटनागर जी से और अटल डुल्लू जी से अपील करूंगा, एक बड़ी टास्क फोर्स बनाएं और इस टास्क फोर्स के जरिए हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को एक हिदायत दें कि हर हॉस्पिटल में इनकी टीम के 4 ऐसे लोग बैठने चाहिए जो सिर्फ एक हेल्प डेस्क बना के बैठे, किसी को परेशानी आ रही है वो मीडिया के पास ना जाए, उनके पास जाए और उनकी हेल्प हो। ये सिर्फ जीएमसी में नहीं होना चाहिए, सिटी हॉस्पिटल में भी होना चाहिए, सुपर स्पेशलिटी में होना चाहिए, गांधीनगर में होना चाहिए, सरवाल में भी होना चाहिए, ताकि कोताहियां भी एडमिनिस्ट्रेशन तक पता चले कि हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर, कौन से अफसर काम नहीं कर रहे हैं। वैसे सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अटल डुल्लू जी, भटनागर जी और मनोज सिन्हा जी एक टास्क फोर्स का गठन करें, ताकि हर हॉस्पिटल में 3 से 4 लोगों की टीम बैठे जिनका यही काम हो कि लोगों को हर चीज मिल रही है और लोग उनके पास इजीली अप्रोच कर सके, उनके पास जा सके और अपनी प्रॉब्लम बता सके। बिल्कुल। धन्यवाद आशीष जी हमारे साथ धन्यवाद जुड़ने के आपको, लिए। राम राम। दर्शकों, ये थे हमारे डोगरा जर्नलिस्ट हमारे भाई आशीष कोहली जी, जो आप इनकी रिपोर्टिंग तो जानते ही हैं और जिस तरह से ये जनता के काम करते हैं, जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं और वाकई कहने की सराहनीय कार्य, हम पूरी फटानटी को, चाहे वो कोई भी हो, एक्रीडेटेड हो, नॉन एक्रीडेटेड, दिल से सैल्यूट करते हैं। चाहे कोई माने कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर ना माने, पर हम मानते हैं ये फ्रेटर्निटी भी उसी तरह से काम कर रही है जिस तरह से बाकी कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये परिवार इनका भी है, जोखिम इनका भी है, फिर भी अपनी जान को जोखिम में डाल। हमारी आज की किसी भी बात से कोई भी हमारे सीनियर पत्रकार बुरा मत माने, लेकिन सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी अपना पूरा हक है अपनी आवाज उठाने का, और हम सब इकट्ठा होकर आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमने कई बार देखा है जब हमारे ऊपर बात आती है तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। धन्यवाद जी, बड़ा अच्छे सुझाव दिए। और जिस तरह से उन्होंने कहा अतुल डुल्लू जी और भटनागर सर, आप भी अब थोड़ा सा हलचल में आइए। जिस तरह से उन्होंने कहा एक मेडिकल टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए, जो कि सिर्फ इन्हीं मरीजों या इन्हीं की जो इस समय कोविड चल रहा है, विकराल रूप धारण किया, इन्हीं चीज़ों को मॉनिटर करे कि क्या कहाँ पर कौन सी कमियां और उन कमियों को किस तरह से उनकी पूर्ति करनी है, इन्हीं चीज़ों को मॉनिटर करे, बहुत ही अनिवार्य है। फिर से हम भी अपने चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहेंगे, मनोज सिन्हा जी से, और साथ ही साथ अतुल डुल्लू जो कमिश्नर है हेल्थ के, और साथ ही साथ हम कहेंगे भटनागर सर, अब समय है बाहर आइए, क्योंकि जिस तरह से आशीष जी ने कहा हमारा दिल्ली या मुंबई जैसा हालात नहीं है, हालात अभी भी समय हम संभाल सकते हैं। जनता हमारी काफ़ी समर्थन भी कर रही है, जनता सहयोग भी कर रही है, पर कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को भी आगे आने की ज़रूरत है, थोड़ी सख्ती बरतने की, और सॉरी इन चीज़ों पर जो हम लोगों ने बताया, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं उन पर नज़र रखने की, उन पर काम करने की ज़रूरत है। यही दुआ करते हैं, आप लोग घर पर बैठे, हम लोग भी हैं, हर एक का परिवार सुरक्षित रहे इस कोरोना महामारी से, किसी का परिजन भी इस आपदा में ना उनसे छूटे। ये दर्द वही जानते हैं जो रोज़ अपने परिजनों को खो रहे हैं, और हम उनका दर्द कम तो नहीं कर सकते, पर उनके दर्द में बराबर के शरीक है। तो ये था अभी तक अपडेट। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।